चैप्टर 31 की स्टार्टिंग में कीसुंग जैवी का हाथ उठाता है, इसलिए हेजी और जैवी उसे देखने लगते हैं। तभी कीसुंग हेजी से कहता है, हेजी तुम्हें मैथ्स के टीचर बुला रहे हैं। हेजी पूछती हैं, मैथ्स के टीचर पर क्यों? कीसुंग कहता है, मैं बस जानना चाहता हूं वो तुम्हें स्टाफ रूम में बुला रहे हैं या नहीं। हेजी फिर भी जाते हुए दोबारा पूछती हैं, वो मुझे क्यों बुला रहे हैं? उनके लिए ऐसा करने का कोई रीजन ही नहीं है। वहीं कीसुंग ये सुन थोड़ा किलस जाता है क्योंकि हेजी जा ही नहीं रही उसके कहने पर। फिर हेजी आगे कहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्या उन्हें पहले ही पता चल गया था कि मैंने मैथ्स से हार मान ली है? तभी हेजी के पास खड़ा लड़का उससे कहता है, तुम ऐसा क्यों प्रिटेंड कर रही हो जैसे तुमने सिर्फ मैथ्स में गिव अप किया है? तुमने तो सभी सब्जेक्ट्स में गिव अप कर दिया है। हेजी कहती है, मैं अच्छी हूं दूसरे सब्जेक्ट्स की स्टडी को प्रिटेंड करने में, और तुम यहां से चले जाओ। वहीं टेरी ये सब करते हुए कीसुंग को देखती है। फिर आगे जिसके बाद हम हेजी को स्टाफ रूम के बाहर देखते हैं, तभी वहां कीसुंग उसे फॉलो करते हुए आ जाता है, जिसे देख हेजी उससे पूछती है, क्या तुम्हें भी मैथ्स टीचर ने बुलाया है? कीसुंग कहता है, नहीं, ये वो नहीं है। फिर कीसुंग हिचकिचाने लगता है, जिसे हेजी देखती है। तभी वो कहता है, सच ये है कि तुम्हें मैथ्स टीचर ने नहीं बुलाया। आगे वो कहता है, वो एक झूठ था जो मैंने बनाया था। फिर हेजी आगे उससे पूछती है, और तुम ऐसा झूठ क्यों बोलोगे? जिससे कीसुंग चौंक जाता है। तभी वो एकदम से कहता है, ग्रीन फ्लेवर्ड गमी। हेजी पूछती है, क्या? फिर वो आगे बड़बड़ाते हुए कहता है, तो मेरा मतलब था कि यहाँ एक नई ग्रीन ग्रे फ्लेवर वाली गमी स्नैक बार में आई है, और मुझे पता है तुम्हें भी गमी बेयर्स अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खरीदना चाहता था। वहीं मन में कीसुंग कहता है, ये मैं सब क्या कह रहा हूँ? जिससे हेजी बहुत खुश हो जाती है। फिर वो सुपर एक्साइटेड होकर कीसुंग से पूछती है, क्या ग्रीन ग्रे फ्लेवर वाली गमी बेयर्स आ गई हैं? कब? कीसुंग कहता है, रिसेंट ही। हेजी कहती है, मैंने अभी तक ग्रीन ग्रेप फ्लेवर वाली गमी नहीं ट्राई की है। ओ वाओ, मुझे कैसे पता नहीं लगा ये ग्रीन ग्रेप फ्लेवर। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये चबाने वाला होगा या फिर सॉफ्ट? पर मुझे पर्सनली चबाने वाला टेक्सचर पसंद है। कीसुंग कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक खरीद कर दूंगा। वहीं दूसरी ओर जैवी हेजी को ढूंढते हुए आ रहा था। तभी वो स्टेयर्स पर कहता है, हेजी यांग, अब तुमने कौन सी परेशानी खड़ी कर दी जिसकी वजह से तुम्हें स्टाफ रूम में बुलाया गया है? मैं तो पहले से ही इंतजार कर रहा हूं। फिर जैवी स्टाफ रूम की ओर देखकर खुशी से कहता है, लो, क्या मुझे तुम्हें दिलासा देना चाहिए? पर हेजी कीसुंग के साथ जा रही थी, जिसे जाते हुए जैवी वहीं रुककर देखता है। हेजी काफी खुश थी। फिर जिसके बाद हम हेजी को स्नैक बार में देखते हैं, जिसके हाथ में गमी बेयर था। हेजी काफी खुश थी गमी लेकर। तभी वो कहती है, ये फर्स्ट गमी है जो मेरे लिए कीसुंग ने खरीदी है, और बिल्कुल नया फ्लेवर। फिर आगे हेजी कीसुंग से पूछती है, पर तुमने झूठ क्यों बोला कि मैथ्स के टीचर ने मुझे बुलाया है? फिर वो कहती है, अच्छा मैं समझ गई, इसलिए क्योंकि तुम वरीड थी कि तुम्हें और बच्चों को भी ट्रीट देनी पड़ेगी, है ना? कीसुंग स्माइल के साथ कहता है, हाँ बिल्कुल। फिर हेजी खुशी से कहती है, ये तुमने स्पेशली मेरे लिए खरीदी है तो मैं इसे सीक्रेट रखूंगी मरने तक। कीसुंग कहता है, हाँ तुम्हें ये रखना है क्योंकि ये सीक्रेट सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच है। जिसके बाद हम हेजी को क्लास में आते हुए देखते हैं। उसे आते हुए टेरी देखती है। फिर तभी पीछे से कीसुंग भी क्लास में आता है। उसे भी आते हुए टेरी देखती है। फिर उन दोनों को साथ देख टेरी कुछ सोचती है। तभी क्लास शुरू हो जाती है, जहां क्लास में टीचर पढ़ा रहे थे। टीचर के लेक्चर से सभी बच्चे काफी बोर हो जाते हैं और क्लास में ही सो जाते हैं। वहीं हेजी की भी सेम हालत थी। हेजी की क्लास में ध्यान ना देने की वजह से कीसुंग उसे अपने नोट्स देते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता तुमने ये पार्ट लिखा होगा क्योंकि तुम सो रही थी। फिर हेजी उसे नोट्स के लिए थैंक्स कहती है, जिसके बाद कीसुंग वहां से जाने लगता है। पर टेरी उसे लगातार देख रही थी। तभी वो हेजी को टैप करती है। हेजी पीछे मुड़ती है तो टेरी उससे पूछती है, मैथ्स टीचर ने तुमसे क्या कहा? हेजी हिचकिचाते हुए कहती है, उन्होंने कहा मैथ्स को अभी छोड़ देना मेरे हुनर का गलत उपयोग होगा, कुछ ऐसा ही। पर टेरी समझ जाती है ये झूठ है। फिर तभी टेरी हेजी से पूछती है, वो क्या है तुम्हारी पॉकेट में? क्योंकि हेजी की पॉकेट थोड़ी उभरी हुई थी। फिर हेजी टेरी से हल्के से कहती है, एक्चुअली मुझे मैथ्स टीचर ने नहीं बुलाया था। फिर टेरी हेजी के कान में फुसफुसाते हुए कहती है, कीसुंग के बारे में तुम्हें नहीं लगता कि वो थोड़ा जेलस टाइप एक्ट कर रहा है? फिर हेजी शॉक होते हुए पूछती है, क्या कहा, जेलस? फिर तभी पीछे से जैवी हेजी से पूछता है, कौन जेलस? फिर हेजी पीछे मुड़ते हुए जैवी से पूछती है, जैवी ये तुमने कब सुना? पर जैवी बस उसे ही देख रहा था। वहीं दूसरी ओर कीसुंग क्लास में आ ही रहा होता है कि तभी दो लड़कियां हेजी और जैवी को देख चौंकते हुए उनके बारे में बात करने लगती हैं। रेड टी शर्ट गर्ल कहती है, ओह, क्या जैवी और हेजी फिर से किसी इंटरनेट नॉवेल का सीन शूट कर रहे हैं? ये सुन कीसुंग जल्दी से सामने देखता है, जहां जैवी फिर से हेजी की सीट पर खड़ा था। फिर कीसुंग चलते हुए उनके पास आने लगता है, और यहीं ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर 32 की स्टार्टिंग वहीं से होती है, जब हेजी जेवी को देख रही थी और पीछे से कीसुंग उन दोनों के पास आ रहा था। तभी जेवी हेजी से स्माइल के साथ कहता है, क्या हुआ, क्या तुम्हारा दिल बहुत तेज धड़कता है जब मैं तुम्हारे इतने क्लोज होता हूं? हेजी सांस लेते हुए कहती हैं, हाँ, जिससे जेवी एक्साइटेड हो जाता है। हेजी कहती है, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, इसलिए मेरा दिल तेज धड़कता है।
जेवी पूछता है, क्या? फिर हेजी चिल्लाते हुए कहती हैं, मैं तुमसे कह रही हूं, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है जब से तुम मेरे पैरों पर खड़े हो। तभी जेवी अपने पैर को देखता है जो कि हेजी के पैरों पर था। फिर वो चौंकते हुए हेजी से माफी मांगता है। फिर हेजी कहती है, गॉश, तुम्हारी सांस इतनी गर्म क्यों है? मैंने सोचा तुम एक राइनोसोरस की तरह हो। जेवी कहता है, क्या राइनो? फिर जेवी आगे हेजी से कहता है, स्टाफ रूम में कैसा रहा? तुम स्टाफ रूम में गई थी ना, क्योंकि तुम्हें मैथ्स के टीचर ने बुलाया था, याद है? फिर हेजी कहती है, अच्छा वो। तभी टेरी पीछे से कहती है, इसने मुझे अभी बताया कि सब ठीक था। हेजी टेरी को देख स्माइल करती हैं। फिर जेवी कहता है, क्या ऐसा है? फिर हेजी उससे पूछती हैं, पर तुम यहां दोबारा क्यों आए? क्या तुम ये सब पूछने आए थे? जेवी हंसते हुए कहता है, हाँ याद आया, मुझे तुम्हारी जिम के कपड़े चाहिए होंगे, क्योंकि आज मेरी फिजिकल एजुकेशन की क्लास है, पर मैं अपने कपड़े नहीं ला पाया। हेजी कहती है, अगर तुम्हारी पीई की क्लास है तो तुम्हें अपने कपड़े लाने चाहिए थे ना, मैं तुम्हें अपने क्यों दूं? फिर जेवी हंसते हुए कहता है, हेजी, तुम इतनी भी परफेक्ट नहीं हो कि हम सभी को तुमसे बातचीत करने या तुमसे बात करने की परमिशन ना हो। फिर हेजी गुस्सा होते हुए कहती हैं, सच कहना, तुम यहाँ ट्रांसफर हुए हो ताकि तुम मुझे परेशान कर सको। जेवी मजाक करते हुए कहता है, ओह, ये तुम्हें कैसे पता? जिससे हेजी परेशान होते हुए कहती हैं, तुम मुझे सचमुच पागल कर रहे हो। एक मिनट रुको, वो मेरे लॉकर में है। पर तभी अचानक से कीसुंग जेवी को अपने कपड़े देने के लिए हाथ बढ़ाता है। फिर वो देते हुए कहता है, मैं तुम्हें अपने जिम के कपड़े उधार दे दूंगा। जिससे जेवी और हेजी उसे देखते हैं। फिर हेजी अपने पीछे बैठी टेरी की ओर देखती हैं। टेरी भी ये करते हुए कीसुंग को देख रही थी। फिर हेजी टेरी से इशारे में पूछती हैं, क्या और क्यों? फिर आगे टेरी हेजी को इशारे से कहती हैं, जेलस। हेजी कहती हैं, मैंने कहा ना, ये नहीं है। फिर आगे जेवी कपड़े लेते हुए कीसुंग को थैंक्स कहता है। फिर वो खुश होते हुए कहता है, मैं तुम्हें ये तब वापस कर दूंगा जब मैं इस पर अपनी स्मेल को पूरी तरह फैला दूंगा। कीसुंग चौंकते हुए कहता है, ठीक है। फिर जेवी जाते हुए कहता है, ठीक है, मैं जा रहा हूं, बाय। फिर जेवी वहां से चला जाता है। तभी हेजी कहती है, अब हमें आखिरकार कुछ शांति मिल सकती है। फिर कीसुंग अपनी सीट पर बैठ जाता है, जिसे हेजी देखती हैं। फिर वो मन में कहती हैं, जेलसी ना? फिर वो सांस लेते हुए अपने आप को कंट्रोल करती हैं और मन में कहती हैं, मैं बेकार ही में उम्मीदें नहीं लगाना चाहती, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे निराशा ही हाथ लगे। तभी क्लास में एक लड़का आता है जो क्लास 4th में था, जिसमें जेवी था। वो क्लास में सभी बच्चों से पूछता है, हे फ्रेंड्स, क्या तुम्हारे पास म्यूजिक की एक बुक है? तभी वहीं बैठी एक लड़की उससे पूछती है, तुम कौन सी क्लास में हो? मेरे पास है। फिर वो बताता है, मैं क्लास 4th में हूं, मैं तुम्हें इसे जल्दी ही वापस कर दूंगा। जिनकी ये बात सुन कीसुंग मन में कहता है, तो वहां पीई की क्लास नहीं थी, बल्कि म्यूजिक की थी। फिर कीसुंग हेजी को देख कुछ सोचता है, जिसने कुछ भी नहीं सुना था। फिर सीन जेवी की ओर शिफ्ट होता है, जहां उसकी क्लास में म्यूजिक का पीरियड चल रहा था। फिर तभी जेवी कीसुंग के दिए हुए कपड़ों को देखता है। वो उन्हें देखकर कुछ सोचने लगता है। तभी वो हेजी और कीसुंग को याद करता है जब वो स्टाफ रूम के बाहर थे। फिर वो मन कहता है, उन दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कि तभी उसके पास बैठा लड़का उससे पूछता है, तुम म्यूजिक की बुक नहीं लाए, उसकी बजाय जिम के क्लोज ले आए, जबकि हमारी पीई की क्लास नहीं थी। जेवी कहता है, मुझे पता है, लेकिन मैंने इसे किसी ऐसे पर्सन से उधार लिया जिससे मैंने पूछा भी नहीं था। जिसके बाद ये सीन हेजी की तरफ शिफ्ट होता है, जहां हेजी गमी बेयर्स की पिक्चर ले रही थी। वो पिक्चर लेते हुए मन में कहती हैं, फर्स्ट टाइम उसने मुझे ये जलीस खरीद कर दी हैं, इसलिए मुझे इन्हें यादों के लिए सेव कर लेना चाहिए। फिर अचानक से कोई उन जलीस को वहां से उठाकर भाग जाता है, जो कि शिवान था। फिर वो हंसते हुए हेजी से कहता है, हेजी, तुम ये मत कहना कि ये तुम अकेले ही खाने वाली थी। क्या हम इतने अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं, इसे हम शेयर कर कर खाएं। फिर वो आगे कहता है, ये अच्छा नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा, इस शेयर ना करने के बुरे इरादे के लिए। हेजी जल्दी जल्दी कहती हैं, ये मत करना, तुम मुझे सुन रहे हो? फिर शिवान भी हेजी की नकल उतारने लगता है और हंसते हुए कहता है, क्या तुम मुझे सुन रहे हो, ये मत करना। जिससे हेजी चिढ़ जाती है और शिवान पर गुस्सा हो जाती है। पर शिवान कुछ नहीं सुनता और वहां से भाग जाता है। हेजी भी उसके पीछे भागते हुए कहती है, तुम एकदम सुस्त हो। शिवान भागते हुए हेजी को चिढ़ाते हुए कहता है, मुझे पकड़कर दिखाओ अगर तुम पकड़ सकती हो तो। वहीं हेजी उसके पीछे भागते हुए मन में कहती है, पहली बार उसने मुझे ये जलीस दी थी, बस इंतजार करो, जब मैं तुम्हें पकड़ लूंगी तो तुम्हें जली की तरह चबा जाऊंगी।
ये सोचते सोचते हेजी शिवान के काफी पास आकर उसे पकड़ने ही वाली होती हैं कि तभी शिवान अचानक से मुड़ जाता है और हेजी जमीन पर गिरने लगती हैं और फिर एकदम से गिर जाती हैं। तभी हेजी को जमीन पर गिरते देख वहां खड़े बच्चे कहते हैं, ओएमजी, क्या ये मर गई? फिर कोई कहता है, टीचर, हमें एक डेड बॉडी मिली है। फिर कोई कहता है, हो सकता है ये नहीं मरी पर मरना चाहती हो। फिर कोई कहता है, लगता है किसी को ऐसी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है जिसे वो कभी नहीं भूल सकता। फिर आगे स्टूडेंट्स हंसते हुए कहते हैं, ये कितना शर्मनाक है। वहीं हेजी शिवान से डरते हुए कहती हैं, हेजी, क्या तुम मुझे मारने वाली हो? नहीं ना? हेजी खड़े होते हुए मन में कहती हैं, शिवान, आज ही मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। ये सोचते हुए हेजी अपना फेस उठाती हैं जहां सामने दो लोगों ने उसे अपने हाथ दे रखे थे मदद करने के लिए, जो कि कीसुंग और जेवी ने दिए थे। जिसके साथ ही ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर 33 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब कीसुंग और जहवी हेजी की मदद के लिए अपना हाथ उसे देते हैं। जहवी चौंकते हुए मन में कहता है, ये कब आया यहाँ? वहीं कीसुंग भी शॉक्ड था। तभी वो दोनों सीरियस होकर हेजी को देखने लगते हैं। वहीं हेजी शर्मिंदा फील करते हुए मन में कहती हैं, हर किसी की आंखें मुझे ही देख रही होगी क्योंकि मैं गिर गई हूं। ये बहुत एम्बैरेसिंग है, मुझे अकेला रहना है। इसलिए वो किसी की बिना मदद लिए खुद ही खड़ी हो जाती हैं। फिर अपने आप को साफ करते हुए कहती हैं, मुझे नहीं पता ये फ्लोर किसने साफ किया, पर उसने बहुत अच्छा काम किया है। गॉश, ये बहुत स्लिपरी है, इस पर तुम तेज से स्केट भी कर सकते हो। ये कहकर हेजी हंसने लगती है। तभी जहवी उसकी फिक्र करते हुए उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो और तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? हेजी स्माइल करते हुए कहती है, नहीं, कुछ नहीं हुआ। तभी जहवी हेजी का हाथ देखता है और चौंकते हुए कहता है, तुम्हारे खून निकल रहा है। हेजी भी चौंकते हुए कहती है, क्या खून? फिर वो अपनी कोहनी देखती है जहां से खून निकल रहा था। वहीं ये देख शिवान काफी डर जाता है और कीसुंग के पीछे छुपते हुए कहता है, शिवान शिन, आफ्टर लाइफ एक्सप्रेस के लिए आखिरी बोर्डिंग कॉल। फिर हेजी अपने हाथ को देखती है तो वो भी शॉक हो जाती है। तभी जहवी हंगामा करते हुए कहता है, नर्स ऑफिस, तुम्हें नर्स ऑफिस जाना चाहिए। और नर्स ऑफिस कहाँ है? किसी को रास्ता पता है? फिर शिवान हेजी से कहता है, तुम्हें जल्दी करनी चाहिए नर्स ऑफिस के लिए, जिससे हेजी काफी शर्मिंदा फील करती है। और फिर जहवी से कहती है, मैं वहां जाऊंगी तो प्लीज चुप रहो। पर जहवी फिर से कहता है, क्या नर्स ऑफिस वहां है? जिससे हेजी कई गुना ज्यादा शर्मिंदा फील करने लगती है। फिर तभी वो कीसुंग की ओर देखती है और तुरंत मुड़ते हुए वहां से जाते हुए मन में कहती है, ये बहुत शर्मनाक है, मुझे हमेशा कीसुंग के सामने खुद को बेइज्जत क्यों करना पड़ता है? आखिर कब ये शर्मनाक हिस्ट्री खत्म होगी? जहवी हेजी का पीछा जलते हुए कहता है, क्या होगा अगर तुम्हारा खून बहता रहा तो? हेजी कहती है, अगर तुम इसी तरह से ओवर रिएक्ट करने वाले हो तो मेरा पीछा मत करो। वहीं शिवान कीसुंग के पीछे खड़ा होकर मन में सोचता है, जब बात हेजी की आती है तो जहवी बिल्कुल फर्स्ट क्लास ड्रामा क्वीन है, उनमें कुछ गड़बड़ है। वहीं दूसरी ओर कीसुंग हेजी और जहवी को साथ जाते हुए देखता है, जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम हेजी और जहवी को नर्स रूम में देखते हैं जहां नर्स नहीं थे। तो जहवी कहता है, स्कूल की नर्स कहाँ है? फिर तभी वो जाते हुए हेजी से कहता है, मैं लेकर आता हूं उन्हें। हेजी कहती है, ठीक है। फिर वो दरवाजे की आवाज सुनकर पीछे देखती है तो जहवी जा चुका होता है। फिर हम जहवी को देखते हैं जो पहले की बात याद करते हुए मन में कहता है, क्या मेरी फिक्र बेवजह थी? फिर वो खुश होते हुए मन में कहता है, हेजी, तुमने मेरा हाथ तो नहीं पकड़ा, लेकिन तुमने कीसुंग का हाथ भी तो नहीं पकड़ा था। अगर यहां तुम दोनों के बीच सच में कुछ होता तो तुम यकीनन कीसुंग का हाथ पकड़ती। फिर वो कहता है, खैर उनका रिश्ता इतना भी गहरा नहीं है। वहीं दूसरी ओर हेजी नर्स ऑफिस में बैठी जहवी के बारे में सोचते हुए कहती है, उसे नर्स को लाने की जरूरत नहीं थी इतनी सी खरोच के लिए, और इंतजार करना तो और भी ज्यादा मुश्किल है। फिर हेजी अपने पैर को देखती है जिसमें उसके चप्पल नहीं थे, जिसे देख वो मन में कहती है, मेरी चप्पल कहाँ है? जिसे देख वो हंसने लगती है। फिर वो मन में कहती है, आज का दिन भी पूरी तरह से खराब रहा। तभी बाहर चिड़ियों की आवाज आती है, इसलिए वो खिड़की से बाहर देखती है, जिसे देख वो कहती है, अब समर आ गए हैं, अच्छा लग रहा है। हेजी बाहर के मौसम को ध्यान से देखने लगती है कि तभी कोई उसके पैर में चप्पल पहनाता है जो कीसुंग पहना रहा था, जिसे देख हेजी शॉक हो जाती है। कीसुंग को ऐसे करते देख वो ब्लश करने लगती है। तभी वो चौंकते हुए कहती है, मेरे पैर गंदे हैं। तभी कीसुंग उससे पूछता है स्कूल नर्स के बारे में। हेजी बताती है, वे कुछ देर के लिए बाहर गए होंगे, जहवी उन्हें लाने गया है, पता नहीं वो अभी तक क्यों नहीं आया। फिर कीसुंग हेजी को अपनी चोट दिखाने के लिए कहता है ताकि उसे फर्स्ट एड दे सके। हेजी उससे फर्स्ट एड करवाते हुए काफी एम्बैरेस्ड फील करती है। तभी दर्द से चिल्लाते हुए कहती है, ये चुभ रहा है।
कीसुंग फिक्र करते हुए पूछता है, क्या ये दर्द कर रहा है? हेजी शर्माते हुए कहती है, नहीं, बस थोड़ा बहुत। वहीं वो मन में कहती है, ये बहुत क्यूट है। तभी कीसुंग अपनी पॉकेट से बैंडेज निकालकर हेजी की कोहनी पर लगाता है, जिसे देख हेजी पूछती है, ये क्या है? क्या ये हेसिंग का है? कीसुंग कहता है, हाँ। तभी दोनों ऑकवर्ड फील करने लगते हैं। तभी हेजी कुछ बताते हुए कहती है, मैंने अभी कुछ शुरू किया है जिसे मैंने इंटरनेट पर कुछ दिन पहले देखा था। तो वो ये है कि मैं अब से हर दिन कुछ ऐसा करने की कोशिश करूंगी, मतलब ढूंढने की, जिसे मैंने पहले न किया हो। ये कहते हुए हेजी काफी ऑकवर्ड फील कर रही थी। तभी वो आगे कहती है, तो मेरा मतलब ये है कि जैसे मैंने आज ये एक्सपीरियंस किया कि मुझे पहली बार कीसुंग से गमी बियर्स मिली, जिसकी मैंने फोटो भी खींची, पर तभी शिवान उसे छीन कर भाग गया और इस वजह से मेरा ये हाल हो गया। ये कहते हुए हेजी हंस रही थी, जिसे कीसुंग ध्यान से सुनता है। फिर कीसुंग पूछता है, जो तुमने पहले कभी नहीं किया? हेजी बताते हुए कहती है, हाँ, अगर तुम इसके बारे में देखो तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो तुमने पहले नहीं की होगी। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मुझे तुमसे गमीज मिली, और तुम्हारा ये फर्स्ट टाइम था कि तुमने मेरी चोट को डिसइंफेक्ट किया है। ये कहकर हेजी और ऑकवर्ड फील करने लगती है, तो वो मन में कहती है, मुझे इस ऑकवर्ड मोमेंट का क्या करना चाहिए? तभी कीसुंग कहता है, अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो मेरे पास भी एक है जिसे मैंने आज से पहले कभी नहीं किया। हेजी पूछती है, सच में? क्या है वो? कीसुंग बताता है, जेलस होना। ये बात सुन हेजी काफी शॉक्ड हो जाती है, इसलिए वो शांत हो जाती है। तभी वहां जहवी नर्स को लाते हुए कहता है, नर्स प्लीज जल्दी कीजिए, हेजी के हाथ से खून बह रहा है। फिर तभी वो सामने देखता है जहां पहले से ही कीसुंग हेजी के साथ था, जिन्हें ऐसे बैठे देख जहवी देखने लगता है। फिर वो हेजी को देखता है जहां हेजी काफी ब्लश कर रही थी, जिसे देख जहवी वहीं रुककर उन्हें देखने लगता है, और जिसके बाद ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर 34 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब हेजी कीसुंग को देख रही थी, जिसका रिएक्शन देख जहवी मन में कहता है, मैंने हेजी को वैसा एक्सप्रेशन बनाते पहले कभी नहीं देखा। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद हेजी क्लास में वापस जाते हुए कहती है, मुझे स्कूल नर्स के लिए बुरा फील हो रहा है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें ब्रश करते हुए खींच कर लाया गया हो। फिर वो जहवी से कहती है, तुम्हें उन्हें ऐसे बुलाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि चोट इतनी गहरी नहीं थी। पर जैवी कोई रिप्लाई नहीं करता, जिसकी वजह से उन तीनों के बीच ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। हेजी मन में सोचते हुए कहती है, ये अजीब सा ऑकवर्ड माहौल क्यों है? कुछ तो अलग है, मुझे भी नहीं पता ये क्या है। फिर तभी हेजी जैवी को देखती है जो कि साइलेंटली चल रहा था। फिर वो स्माइल करते हुए मन में कहती है, हाँ बिल्कुल सही जैवी, ये बातूनी तो कुछ टाइम से अजीब तरह से चुप है। क्या वो इसलिए परेशान है क्योंकि मेरी वजह से नर्स ने उसे डांट दिया? फिर हेजी जैवी को कोहनी से मारते हुए कहती है, हे थैंक्स। जैवी पूछता है, किस लिए? हेजी कहती है, मेरा मतलब स्कूल नर्स को बुलाने के लिए। फिर जैवी हेजी के बैंडेज को देखता है और हेजी से पूछता है, क्या कीसुंग ने तुम्हारे साथ यही किया था? हेजी शाय फील करते हुए हाँ कहती है। तभी कीसुंग भी कहता है, क्योंकि उसका खून बह रहा था इसलिए। फिर जैवी मन में अपने आप से कहता है, तो मुझे स्कूल नर्स को नहीं बुलाना चाहिए था, बल्कि खुद ही उसकी चोट को ठीक करना चाहिए था। जैवी, यू इडियट। फिर वो कीसुंग को देखते हुए कहता है, कीसुंग जो, पता चला कि वो रियली में लव एक्सपर्ट हैं। फिर जैवी हेजी से स्माइल के साथ कहता है, हाँ सही कहा, ये मैटर नहीं करता ये किसने किया, पर तुम्हें एक अच्छी ट्रीटमेंट मिली। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जैवी को फोटोशूट कराते हुए देखते हैं, जहां वो काफी चमक रहा था, साथ वो परेशान दिख रहा था। तभी वो मन में हेजी के बारे में सोचते हुए कहता है, हेजी शायद उसे पसंद करती हो। तभी वहां लोगों के फुसफुसाने की आवाज आने लगती है, जहां लोग जैवी की तारीफ करने लगते हैं, जिनमें से कोई कहता है, मुझे लगता है जैवी आज बेड पर गलत साइड से सोकर उठा होगा, पर तब भी वो काफी हैंडसम दिख रहा है। फिर कोई हंसते हुए कहता है, ये अभी स्टूडेंट ही है इसलिए वो जल्दी आ गया स्कूल से फोटोशूट के लिए, ये कितना क्यूट है। फिर आगे जैवी लंबी सांस लेता है। तभी उसके पास एक लेडी आती है जो उससे पूछती है, ये क्या ठीक रहेगा अगर हम तुम्हारा इंटरव्यू ले लें शूट से पहले? जैवी उन्हें स्माइल के साथ हाँ में आंसर करता है। फिर जिसके बाद वो लेडी उससे इंटरव्यू लेने लगती है और उससे क्वेश्चन करती है, अपकमिंग मूवी फर्स्ट लव के बारे में है। बाय एनी चांस क्या तुम्हारा भी कोई फर्स्ट लव रहा है मिस्टर जैवी? क्योंकि तुम एक परफेक्ट एज में हो पहली बार प्यार करने की। तभी वहीं एक ब्लैक जैकेट पर्सन जैवी को इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मना करता है, पर जैवी उसको नजरअंदाज करते हुए आंसर करता है, बेशक मेरा भी पहला प्यार था। तभी वो लेडी पूछती है, सच में
कब? जहां वो ब्लैक जैकेट पर्सन जेवी को ऐसा करते देख कहता है, ठीक है, जो चाहो करो, आगे बढ़ो। फिर जेवी आगे बताते हुए कहता है, ये बहुत पहले की बात है, जब मैंने डेब्यू किया था एज अ चाइल्ड एक्टर। उस टाइम मैं काफी डरा हुआ था सेट पर, क्योंकि मैं बड़ों की दुनिया में इकलौता बच्चा था, फिर जेवी आगे बताता है, एक दिन जब मुझे एक सीन मिला था जहां मुझे रोने की जरूरत थी, पर मेरे आंसू बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रहे थे। फिर मेरे ठीक बगल में बैठे स्टाफ मेंबर ने मुझे तेज से सिर पर मारा और उन्होंने कहा, बस रो लो और बात खत्म करो। जिसकी ये बात सुन वो लेडी काफी डरते हुए कहती है, ये बहुत खराब था। फिर जेवी आगे कहता है, ये ऐसा था जिसने मुझे सैड कर दिया और बहुत रुलाया, और यहां तक कि मैं शूट के बाद भी रो रहा था। फिर एक मेरी दोस्त जो उस दिन सेट पर आई थी, उसने मुझे दिलासा दिया और मुझे ब्रेड भी दी जिसे वो खुद खाने वाली थी। उसने कहा, लो, ये लो और चुप हो जाओ। वो बहुत बहादुर और आत्मविश्वास से भरी हुई लग रही थी। ये सब कहते हुए जेवी काफी खुश था, जिसे वो लेडी सुनती हैं। फिर आगे जेवी बहुत खुशी के साथ कहता है, मुझे लगा जैसे वो एक वॉरियर हो, शायद तभी मुझे अपना पहला प्यार हुआ था। जिसके बाद ये सीन हेजी की तरफ शिफ्ट होता है, जो खुश थी और अपने बेड पर लेटे हुए काफी ब्लश कर रही थी। फिर वो लेटे हुए वही बात याद करती है जब कीसुंग ने उससे कहा था, अगर मैं भी ये सोचूं तो मेरे पास भी एक चीज है जो मैंने पहले कभी नहीं की, जेलस होना। जिसको सोच हेजी खुशी से फूले नहीं समाती और खुश होते हुए कहती है, उसने कहा, जेलस? फिर वो खुशी से उठकर पिलो पर हाथ मारने लगती है। फिर वो अपना फोन हाथ में लेकर कहती है, क्या मुझे उसे मैसेज करना चाहिए? और क्या हम इतने करीब नहीं हैं कि देर रात एक दूसरे को मैसेज कर सकें? फिर तभी वो कुछ सोचने लगती है और काफी देर तक सोचती है। फिर तभी सीरियस होकर कहती है, क्या मुझे कैजुअल तरीके से पूछना चाहिए क्या कर रहे हो, या फिर वही पुराना सवाल, क्या सोने जा रहे हो? फिर वो कहती है, नहीं, मुझे कुछ क्रिएटिव और नेचुरल कहना होगा। वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसके फोन पर कीसुंग की कॉल आती है, जिसे देख हेजी कहती है, ओएमजी, एक फोन कॉल। फिर वो फोन उठाती है, जहां कीसुंग उससे पूछता है, क्या तुम सोने जा रही हो? हेजी कहती है, नहीं, पर क्यों, क्या कुछ हुआ है? कीसुंग कहता है, नहीं, मैं बस तुम्हें कॉल करना चाहता था। जिससे हेजी खुश हो जाती है और काफी ब्लश करने लगती है। तभी वो मन में कहती है, इसने कहा ये बस मुझे कॉल करना चाहता था। फिर आगे कीसुंग हेजी से कहता है, ओ हाँ, शिवान ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें बताऊं कि उसने गमीज तुम्हारे ड्रॉर में रख दी है, और ये भी कि वो सॉरी है। फिर हेजी हंसते हुए कहती है, ये इंसान भी बहुत कावर्ड है, और मेरी ड्रॉर में चुपके से उसे रखने का क्या मतलब है? फिर हेजी कीसुंग से हेसुंग के बारे में पूछती है, तो कीसुंग बताता है वो सो रहा है, लेकिन आज स्टार्स काफी खूबसूरत दिख रहे हैं। फिर हेजी कहती है, क्या ऐसा है? फिर तभी वो अपनी विंडो से स्टार्स को देखते हुए कहती है, हाँ, सही कहा। फिर ऐसे ही वो दोनों आगे बात करते हैं, जहां कीसुंग हेजी से कहता है, तुम्हें याद है तुमने मुझसे नर्स ऑफिस में क्या कहा था, कुछ नया ढूंढने के लिए जो तुमने पहले ना किया हो? हेजी कहती है, हाँ। फिर कीसुंग कहता है, मुझे लगता है ये मुझे पसंद है। फिर हेजी कहती है ना, ये सच में काफी मजेदार है। फिर कीसुंग पूछता है, क्या हम दोनों इसे साथ में करें? हेजी कहती है, हाँ जरूर, साथ में अपना फर्स्ट टाइम शेयर करते हैं हर दिन। फोन कॉल पर बात करते हुए हेजी वापस अपने बेड पर लेट जाती है और खुशी से मन में कहती है, मैं उसकी हर सांस को सुन सकती हूँ जो वो लेता है, जैसे वो बिल्कुल मेरे साइड में बैठा हो। अच्छा लग रहा है। फिर तभी कीसुंग कहता है, ओ, मुझे रियलाइज नहीं हुआ इतना लेट हो गया, तुम्हें सोना चाहिए। फिर हेजी भी कहती है, ठीक, कल मिलते हैं, गुड नाइट। कीसुंग कहता है, यू टू, स्लीप टाइट। जिसके बाद हेजी अपने बेड पर खुशी से घूमते हुए कहती है, ओ, मेरा दिल धड़क रहा है। तभी डोरबेल बजती है, तो हेजी अपने रूम से बाहर आते हुए अपनी मॉम से कहती है, मॉम, क्या आपने दोबारा कुछ ऑर्डर किया है क्या? एक्सीलेंट चॉइस। फिर तभी वो दरवाजे पर जाकर देखती है, जहां बाहर जेवी आया हुआ था, जिसे देख हेजी चौंक कर कहती है, जेवी यहाँ क्या कर रहा है? जिसके साथ ही ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर 35 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं, जेवी हेजी को घर से बाहर ले आया था। तभी हेजी अपने आसपास के लोगों को देखती है जो जेवी के बारे में ही बातें कर रहे थे, जिनमें से कोई कहता है, क्या ये जेवी ह्यो है? फिर कोई कहता है, ये असल में भी हैंडसम दिख रहा है। ये सब सुन हेजी मन में कहती है, मैं विश्वास नहीं कर सकती, ये मेरे घर के आगे सेलिब्रिटी की तरह बनकर आया है और मुझे मेरे घर के कपड़ों में बाहर आने के लिए पूछा। फिर तभी हेजी जेवी से कहती है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम एक छोटी सी वॉक के लिए बहुत चमकदार बनकर आए हो? जेवी हेजी से कहता है, तुम नर्वस क्यों हो? हेजी चौंकते हुए कहती है, क्या? फिर जेवी हेजी से कहता है, तुम क्या सोचती हो, क्या मैं कूल नहीं लग रहा ऐसे? क्या तुम्हारे दिल में एक्साइटमेंट की लहर दौड़ रही है? हेजी कहती है, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि अपनी राइनो जैसी गर्म सांस मेरे ऊपर मत मारो और दूर रहो मुझसे।
फिर हेजी आगे कहती हैं, तुम जानते हो कि तुम काफी समय से मुझ पर इस एक्साइटमेंट होने का दबाव डाल रहे हो। मेरा हार्ट ऐसा नहीं है कि किसी भी पर्सन पर आसानी से रिएक्शन दे दे। ये सुनते ही जैवी तुरंत कहता है, क्या मतलब, किसी भी इंसान पर? तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मेरे स्टाइलिस्ट ने मुझसे कहा है कि मैं देखने में बहुत हैंडसम हूं और मेरा चेहरा भी काफी अट्रैक्टिव है, जानती भी हो। जिसकी ये बात सुन हेजी वियर्ड रिएक्शन देते हुए कहती हैं, तुम्हें पता है तुम अभी मेरी मॉम की तरह लग रहे हो ये कहते हुए, क्योंकि मेरी मॉम भी ऐसा ही कहती है शीशे के सामने खड़े होकर। फिर तभी जैवी कहता है, ठीक है, मैं समझ गया और भूल जाओ जो मैंने कहा। फिर हेजी उससे पूछती है, तो तुमने मुझे आधी रात को क्यों बुलाया? जिसके बाद हेजी उसे देखने लगती हैं, जहां जैवी ब्लश करना शुरू कर देता है। फिर जैवी हिचकिचाते हुए कुछ कहने की कोशिश करने लगता है पर कह नहीं पाता। तो हेजी पूछती है, तो क्या है वो? फिर तभी जैवी अपने लिप्स को प्रेस करते हुए हेजी से पूछता है, क्या तुम किसी को डेट कर रही हो? जिसके बाद ये सीन कीसोंग के घर की ओर शिफ्ट हो जाता है, जहां कीसोंग अपने फोन को देखते हुए हेजी की बात याद करने लगता है, जहां हेजी ने कहा था, क्या हम दोनों अब से अपना फर्स्ट टाइम शेयर करना चाहिए? जिसके बारे में सोच के कीसोंग मन में कहता है, हेजी को ये सब कैसे सूझा? वो मुझसे कितनी अलग है, ये बहुत दिलचस्प है और इस वजह से मैं उसे और जानना चाहता हूं। ये सोचते हुए कीसोंग हेजी की प्रोफाइल देख रहा था। तभी वो आगे कहता है, और ये भी कि मुझे कल का बहुत बेसब्री से इंतजार है। जिसके बाद ये सीन वापस हेजी और जैवी की ओर शिफ्ट होता है, जहां जैवी हेजी से पूछ रहा था कि तुम किसी को डेट कर रही हो, जिसे हेजी ध्यान से सुनती है। फिर तभी वो जैवी के कंधों पर हाथ रखते हुए कहती हैं, गॉश, क्या तुम मेरे लव अफेयर के बारे में क्यूरियस हो? अब तुम बड़े हो गए हो। फिर तभी जैवी दोबारा पूछता है, ओ कम ऑन, अब बताओ भी, क्या तुम किसी को डेट कर रही हो या नहीं? तभी हेजी एक्साइटेड होकर कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी वो अपने आप को कहती है, रुको, जहां वो खुद से ही क्वेश्चन करती है, क्या तुम किसी को डेट कर रही हो? इसने मुझसे पूछा कि मैं किसी को डेट कर रही हूं या नहीं, और अभी मैं कीसोंग को डेट नहीं कर रही। तभी वो दूसरी ओर मन में कहती है और पूछती है, हो सकता है तुम बहुत जल्दी डेटिंग करने वाली हो, तो क्या ये कहना सही नहीं होगा कि तुम किसी के साथ रिलेशन में हो? फिर वो खुश होते कहती है, हाँ सही कहा, कीसोंग ने भी आज मुझे फर्स्ट कहा और वो माहौल बहुत रोमांटिक था। फिर तभी वो सीरियस होकर सोचती हैं, हालांकि कीसोंग ने अभी तुमसे बाहर जाने के लिए नहीं पूछा। हेजी ये सब सोच ही रही थी, वहीं जैवी उसे चेक करते हुए हेजी हेजी कर रहा था। जिसके बाद हेजी रिप्लाई करती है, ऑफ कोर्स मैं किसी को भी डेट नहीं कर रही हूं, मैंने कहा मैं नहीं कर रही हूं। फिर तभी जैविक कंफर्म करते हुए पूछता है, तो फिर कोई है जिसे तुम पसंद करती हो? हेजी अनॉय होते हुए उससे कहती है, तुम मेरी निजी जिंदगी में दखल क्यों देते रहते हो? फिर तभी वो मन में सोचते हुए कहती है, ये क्या है, ये बेमतलब का सीरियस चेहरा, मुझे लगता है मुझे उसे आंसर देना चाहिए। इसलिए हेजी जैवी को आंसर कर बताने ही वाली थी कि मैं किसी को पसंद करती हूं। तभी जैवी उसे रोकते हुए कहता है, रुको, इतना काफी है, अब एक भी वर्ड मत कहना, मैं इसे और नहीं सुनना चाहता, चलो चलते हैं, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूं। फिर जिसके बाद वो चलने लगता है और अपने कानों पर हाथ रखते हुए बार बार कहता है, मैं तुम्हें नहीं सुन सकता। फिर वो मन में कहता है, मैं ये हेजी से नहीं सुनना चाहता कि वो किसी और को पसंद करती है और ये अभी तक दो तरफा प्यार नहीं है। जिसे ऐसे करते देख हेजी कहती है, इसको क्या हुआ? जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम स्कूल को देखते हैं, जहां हेजी अपनी सीट पर सुस्ता रही थी। तभी वहां कीसोंग आ जाता है, जो हेजी को मॉर्निंग ग्रीट करता है। फिर हेजी भी उसे करती है। तभी वो मन में सोचती हैं, क्या इसने मुझे अभी देखा? नहीं, इसने नहीं देखा, है ना? फिर हेजी कीसोंग को देखते हुए मन में कहती हैं, ओ माय गॉड, ये कितना परफेक्ट लग रहा है, समर की यूनिफॉर्म में भी, इस पर यूनिफॉर्म अच्छी लग रही है। फिर कीसोंग हेजी से पूछता है, क्या तुम आज के बारे में तो नहीं भूली, है ना? हेजी कंफ्यूज होते पूछती है, क्या हमारे पास कोई होमवर्क है क्या? फिर कीसोंग हेजी के कानों में फुसफुसाते हुए कहता है, नहीं, वो काम जो हमें आज से साथ मिलकर करना है, याद है, हर दिन आज का पहला एक्सपीरियंस ढूंढना। हेजी कहती है, अच्छा वो। फिर कीसोंग कहता है, मुझे ये जानने की उत्सुकता है कि मुझे क्या मिलेगा। हेजी कहती है, मुझे भी। फिर जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम हेजी को टूथब्रश के साथ देखते हैं, जिसे हाथ में लेकर हेजी ये सोच रही थी कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जो मेरे लिए फर्स्ट टाइम हो। फिर हेजी आगे कहती हैं, जब मैं इसे अकेले करती हूं तो मैं कुछ भी चूज कर लेती हूं बिना प्रेशर फील किए, पर जब से मैं कीसोंग के साथ कर रही हूं मुझे लगता है मुझे कुछ स्पेशल ढूंढना चाहिए। तभी वहां किसी की आवाज आती है, जिसमें कोई कह रहा था, क्या तुमने हेजी के बारे में हेट पोस्ट देखी जो कि एनोनिमस बोर्ड पर है? हेजी ये सुनती है और वहीं रुककर उन स्टूडेंट्स की आगे की बातें सुनने लगती है। फिर कोई कहता है, ये सोचकर तो मैं पागल हो जाऊंगा, पर मैं समझदार जितना मैं सोचता हूं। फिर आगे कोई कहता है, इंस्टाग्राम पर ध्यान खींचने वाले पुराने लोग अभी भी वैसे ही हैं। हाँ। हेजी ये सब सुन मन में कहती है, वो क्या है जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं?
फिर हेजी वहां से जल्दी में जाने लगती है। तभी ये सीन जैवी की क्लास की ओर शिफ्ट होता है, जहां जैवी के पास बैठा लड़का उससे पूछता है, तो क्या तुम रेड वेलवेट से भी मिले हो और तुम किस सेलिब्रिटी के क्लोज हो? तभी कोई लड़का वहां आकर जैवी को फोन दिखाते हुए कहता है, जैवी, क्या तुमने ये पढ़ा, आज की एनोनिमस बुलेटिन बोर्ड की पोस्ट जिसमें शायद हेजी के बारे में लिखा है? वहीं दूसरी ओर हेजी स्कूल की छत पर उसी पोस्ट के बारे में पढ़ रही थी, जहां एनोनिमस बोर्ड ने हेजी के बारे में डाल रखा था कि वो किसे डेट कर रही है, कीसोंग जो को या फिर जेवी ह्यो को, जिसके कमेंट्स बॉक्स में लोगों ने तरह तरह की बातें हेजी के बारे में कह रखी थी, जिन्हें हेजी ध्यान से पढ़ने लगती है। जिसमें कोई कहता है, मैंने हेजी के क्लासमेट से सुना वो जेवी ह्यो को डेट कर रही है। फिर किसी ने लिखा वो सिर्फ दोनों से फ्लर्ट कर रही है। फिर किसी ने लिखा, गॉश, क्या वो 2 बार डेट कर रही है? फिर कोई लिखता है, मैंने सुना उन तीनों ने स्कूल में कल कुछ सीन क्रिएट किया जिससे पूरा हॉलवे ब्लॉक हो गया था। और इसी तरह आगे भी लोगों ने हेजी के बारे कई सारे कमेंट्स कर रखे थे। हेजी उन कमेंट्स को पढ़ ही रही थी कि तभी पीछे से कोई उसकी आंखों को कवर कर देता है, जो कि कीसोंग ने किया था। कीसोंग हेजी की आंखों को कवर करते हुए कहता है, मत देखो, जिसके साथ ही ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर 36 की स्टार्टिंग में कीसोंग हेजी की आंखों पर हाथ रखते हुए कहता है, मत देखो, जिसकी आवाज सुन हेजी पीछे मुड़ती है और उससे पूछती है, तुम यहां कैसे आए? फिर आगे कीसोंग को काफी पसीने में देख हेजी उससे पूछती है, तुम इतना स्वेट क्यों आ रहा है? फिर हेजी मन में कहती है, क्या ये मुझे ढूंढ रहा था? फिर वो उससे पूछती है, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? कीसोंग बताता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था तुम्हें हर्ट हो। जिसकी ये बात सुन हेजी उसे देखने लगती है। फिर ये सीन साइंस लैब की ओर शिफ्ट होता है, जहां सभी बच्चों के बीच जेहुई हेजी को ढूंढ रहा था, जिसे ऐसे देख बाकी स्टूडेंट डर जाती हैं। तभी जेहुई कहता है, वो यहां भी नहीं है। फिर वो हेजी को आवाज देने लगता है, जहां सामने स्केलेटन रखा था, इसलिए वहां आई स्टूडेंट्स जेहुई से डरने लगती हैं। फिर वो वहां से जाते हुए कहता है, वो दुनिया में कहां चली गई हैं? जेहुई हेजी को आवाज देते हुए उसे कहीं और ढूंढने के लिए चला जाता है। फिर ये सीन हेजी की ओर शिफ्ट होता है, जहां हेजी इधर उधर देखते हुए मन में कहती हैं, मुझे लगा मेरा नाम बुलाया जा रहा है। फिर आगे हेजी कहती हैं, या फिर शायद मैं बस इमेजिन कर रही थी। फिर वो कीसोंग की ओर देखकर सोचती हैं, बाय द वे, इसने वो पोस्ट देख ली होगी। मैं उम्मीद कर रही थी कि कम से कम कीसोंग उसे ना देख पाए। फिर हेजी टालते हुए कहती हैं, अच्छा, तुम उस पोस्ट की बात कर रही हो जो अनोनिमस बुलेटिन बोर्ड पर है? मुझे लगा वो कुछ सीरियस होगी। मुझे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तुम्हें पता है, मुझे बचपन से ही मेरे रूप रंग को लेकर बहुत बुराइयां झेलनी पड़ी हैं, इसलिए मैं बुरी कमेंट से बेअसर हो चुकी हूँ। उस समय की कमेंट्स की तुलना में अब तो ये उतना बुरा भी नहीं है। लोग मुझे अनलकी जीन्स कहकर बुलाते थे। मैं अपने पापा की तरह दिखती हूँ और मेरी माँ से बिल्कुल अलग हूँ, जिन्हें मिस कोरिया का ताज पहनाया गया था। तुम भी ये जानते हो ना? ये सब हेजी हंसती हुई बता रही थी। फिर वो आगे कहती हैं, मुझे इसकी पूरी तरह से आदत हो चुकी है, इसलिए इसका मुझ पर जरा भी असर नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं। ये कहकर हेजी की रोने जैसी हालत हो जाती है। फिर तभी कीसंग कहता है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें इसकी आदत हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि इससे तुम्हें दुख नहीं होता। ये सुनकर हेजी सर झुकाते हुए कहती हैं, तुम सही कह रहे हो, मुझे इसकी आदत हो गई है, लेकिन मुझे इसकी इतनी आदत हो गई है फिर भी मुझे दुख होता है। फिर हेजी आगे कहती हैं, और सच तो ये है कि मैं डरी हुई हूं। मुझे अच्छी तरह पता है कि कुछ बच्चे मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन अपनी आंखों से देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे सब मेरे सामने मुस्कुरा रहे हैं और मेरी पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं। ये कहने के बाद हेजी अपनी आंखें बंद करती हैं। तभी कीसंग कहता है, मैं ऐसा नहीं करता। हेजी कीसंग की ये बात सुनकर उसकी ओर देखती हैं। फिर कीसंग आगे कहता है, दूसरे लोग चाहे जो भी सोचें, कम से कम मुझे ये पता है कि तुम कितनी अच्छी इंसान हो। कीसंग की ये बात सुन हेजी की आंख से आंसू गिरने लगते हैं, जिस वजह से कीसंग काफी घबरा जाता है। आगे हेजी और ज्यादा रोने लगती हैं, तो कीसंग परेशान हो जाता है कि उसे कैसे चुप कराए। हेजी को ऐसी रोती देख तभी वो आगे मन में कहता है, मुझे क्या करना चाहिए? इसलिए वो उसे चुप कराते हुए उससे पूछता है, क्या तुम कुछ गमी बियर्स खरीदना चाहोगी? जिससे हेजी हंसने लगती हैं और फिर कीसंग के सर पर हाथ रखती हुई कहती हैं, तुम मुझे खूब हंसाती हो। आगे वो चौंकती हुई कीसंग से सॉरी कहती हैं, पर तभी कीसंग हेजी का हाथ पकड़कर वापस अपने सर पर रख लेता है, जिसके बाद वो दोनों स्माइल के साथ एक दूसरे को देखने लगते हैं और ये सीन यहीं कट हो जाता है।
नेक्स्ट सीन में हम हीजी को क्लास में वापस जाते हुए देखते हैं, जहां हीजी मन में सोचते हुए कहती हैं, सबने इसे देख लिया होगा, मुझे नहीं पता कि क्लास में वापस जाकर मुझे कैसा एक्सप्रेशन बनाना चाहिए। फिर वो आगे कहती हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे पास अभी भी कीसुंग है। हीजी ये सोच ही रही थी, तभी सामने से कोई उसका नाम पुकारता है, जिसे हीजी चौंकते हुए सामने देखती हैं, जहां उसके क्लासमेट उसकी तरफ भागते हुए आ रहे थे। फिर आगे हम जी हुई को देखते हैं, जो हीजी को ढूंढते हुए उसकी क्लास में आता है और बाहर दरवाजे पर खड़े तीहू से पूछता है, हीजी कहाँ है? तीहू बताता है, वहां पर। वहीं दूसरी ओर हीजी को उसके क्लासमेट हंसाने की कोशिश करते हुए उससे कहते हैं, तेरी कहती हैं, तुम हमसे क्या करवाना चाहती हो? क्या हमें जाकर उन्हें ढूंढकर मार डालना चाहिए? फिर रेड टी शर्ट बॉय कहता है, बिल्कुल, स्कूल के मैदान में सरेआम फांसी देनी चाहिए। फिर शॉर्ट हेयर गर्ल कहती हैं, हमने कमेंट्स में उन पर हमला किया और उन्होंने पोस्ट डिलीट कर दी, ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है। फिर रेड हेयर गर्ल कहती हैं, तुम्हें उन्हें सरेआम सबक सिखाना होगा, समझे? जिसके बाद हम जी हुई को देखते हैं, जो हीजी को ढूंढ रहा था, पर क्लास में हीजी नहीं थी। तो जी हुई तेहू से पूछता है, वो कहाँ है? तेहू बताता है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो कीसुंग के साथ आई थी। ये सुन जी हुई मन में कहता है, क्या मैं इस बार भी देर से आया? जिसके बाद हम छुट्टी का टाइम देखते हैं, जहां शिवान हीजी से कहता है, आज जैसे खराब मूड वाले दिन में तुम्हें कैरियोकी जाकर खुद को तरोताजा करना चाहिए, भरपूर मस्ती के साथ मूड को तरोताजा करो। हीजी मना करते हुए कहती हैं, नहीं, मुझे बस घर जाना है और आज मुझे घर पर कुछ काम है। जिसके बाद शिवान कहता है, करने को कुछ नहीं है, तुम बस यूं ही उदास बैठी रहोगी, है ना? फिर वो आगे कहता है, ठीक है, मैं दरिया दिली दिखाता हूं, बिल मैं दूंगा, तो क्या तुम जा रही हो? हीजी फिर से मना करती हैं और कहती हैं, मैंने तुमसे कहा है नहीं, लेकिन मन ही मन में ये ऑफर एक्सेप्ट करती हूं। वहीं टेरी शिवान और हीजी को ऐसे बकबक करते हुए देखती हैं और मन में कहती हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मैं दो पपीज चिल्लाते हुए देख रही हूं। फिर आगे हीजी ये कहकर वहां से जाने लगती हैं, मैं जा रही हूं, ओके बाय। शिवान हीजी से पूछता है, अरे हीजी, क्या तुम सचमुच ऐसे ही जा रही हो? फिर टेरी शिवान को रोकते हुए कहती है, उसे आज जाने दो, क्योंकि ठीक होने का दिखावा करने में भी बहुत एनर्जी खर्च होती है। जिससे आगे शिवान कुछ नहीं कहता। फिर आगे चलते हुए हीजी अपना फोन पॉकेट में चेक करती है, पर उसे फोन नहीं मिलता। तो वो कहती है, मेरा फोन कहाँ है? क्या मैंने उसे क्लास में छोड़ दिया? जिस वजह से वो उसे क्लास में ढूंढने के लिए वापस जाती हैं। वहां पहुंचकर हीजी अपने फोन को इधर उधर देखती है, पर उसे नहीं मिल रहा था। तभी पीछे से कोई कहता है, क्या इसे ढूंढ रही हो? इसलिए हीजी पीछे मुड़कर देखती है, जहां उसके पीछे कीसंग खड़ा था। जिसके बाद ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर 37 की स्टार्टिंग वहीं से होती है, जब हेजी पीछे मुड़कर देखती है, जहां उसके पीछे कीसुंग खड़ा था। काफी करीब होने की वजह से कीसुंग और हेजी के बीच अजीब सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जिसे हेजी मन में चौंकते हुए कहती है। तभी हेजी मन में कहती है, कार्डियक अरेस्ट, आई रिपीट, कार्डियक अरेस्ट। जिसके हेजी और कीसुंग एक दूसरे से थोड़ा हट जाते हैं। वहीं वो दोनों काफी ब्लश कर रहे थे। फिर कीसुंग अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहता है, लगता है तुम अपना फोन भूल गई थी। हेजी ब्लश करते हुए कहती है, हाँ, मैं कितनी लापरवाह हूं, इसलिए घर पर मुझे क्लमजी हैंड्स कहकर बुलाते हैं। फिर आगे हेजी कीसुंग से पूछती है, क्या तुम घर नहीं जा रहे थे? वहीं हेजी के दिल की धड़कन काफी तेज थी, जिस वजह से वो मन में कहती है, अभी लगभग हमारे लिप्स टच ही हो जाते। इसीलिए हेजी अपने आप को कंट्रोल करने के लिए मन में ही कोरियन नेशनल एंथम गाने लगती है। फिर कीसुंग हेजी को बताते हुए कहता है, ओह हाँ, मैं क्लास टीचर से सलाह ले रहा था। ऐसा लगा कि तुम अपना फोन भूल गई हो, इसलिए मैं तुम्हें देने जा रहा था, लेकिन तभी मैंने तुम्हें क्लासरूम में जाते हुए देखा। फिर कीसुंग उसे फोन देते हुए कहता है, ये लो। हेजी कहती है, ओह, मैं अब समझी। फिर वहां अचानक से शांति हो जाती है। फिर हेजी मन में कहती है, अगर एक दिन अचानक मेरी मौत हो गई तो ये दिल की धड़कन की वजह से होगी। जिसके बाद हम हेजी और कीसुंग को घर वापस जाते हुए देखते हैं, जहां हेजी कीसुंग को देखते हुए सोचती है, वो बस एक छोटा सा पल था, पर यह बहुत अच्छा स्मेल कर रहा था। फिर हेजी स्मेल करते हुए कहती है, तो ये है कीसुंग की स्मेल। हेजी स्मेल कर ही रही थी कि तभी कीसुंग हेजी का नाम लेता है, जहां हेजी स्मेल करते करते कीसुंग के फिर से पास आ जाती है। फिर हेजी रियलाइज होने पर चौंकते हुए कहती है, मुझे माफ करना, ऐसा दिख रहा है जैसे तुम्हारी टी शर्ट पर धूल लगी है। फिर तभी हेजी अपने फोन को देखते हुए कहती है, एक मैसेज आया है। वहीं वो मन में कहती है, अच्छी टाइमिंग है, तुम जो भी हो, तुमने मुझे बचाया है शर्मिंदा होने से। फिर वो मैसेज चेक करते हुए कहती है, शिवान, ये बहुत जिद्दी है। फिर कीसुंग पूछता है शिवान के बारे में। हेजी बताती है,
मैंने उसके ऑफर को मना कर दिया था कैरियोके जाने के। उसने कुछ कहा था लाइक अपने मूड को ठीक करने के बारे में ऐसे दिन से, इसलिए वो पूछ रहा है अगर मेरा मन चेंज हो जाए जाने के लिए। कीसुंग कहता है तुम्हें जाना चाहिए था। हेजी मना करते हुए कहती है ना, मैं आज बस अपने बेड पर इधर उधर करना चाहती हूँ या फिर ऐसे ही कुछ और। हेजी की ये बात सुन कीसुंग उसे घूरने लगता है। हेजी कंफ्यूज हो जाती है। तभी कीसुंग कहता है इसके अलावा तुम आज बाकी के टाइम में फोन को मत देखना। हेजी पूछती है क्या, उस पोस्ट की वजह से? फिर वो कहती है वैसे वो अब डिलीट हो चुकी है। कीसुंग कहता है ये तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि मेरी वजह से, क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। हेजी ये बात सुन मन में कहती है ओह फिक्र। फिर आगे कीसुंग हेजी से प्रॉमिस मांगता है तो हेजी प्रॉमिस देते हुए कहती है ठीक है, सिर्फ एक दिन के लिए। फिर कीसुंग पूछता है क्या तुम प्रॉमिस करती हो? हेजी कहती है हाँ प्रॉमिस करती हूँ। फिर जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर आगे हम हेजी के घर को देखते हैं जहां हेजी बेड पर रखी अपने फोन को घूर रही थी, जिसके बाद वो फ्रस्ट्रेट होते हुए कहती है मैं अपना इंस्टाग्राम चेक करना चाहती हूँ और एक सेल्फी अपलोड करना चाहती हूँ। अगर मैं ऐसा एक दिन के लिए भी नहीं करती हूँ तो मैं बहुत चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। जिसके बाद वो अपने साइड में रखे स्टफी डॉग को देखती है जो उससे कहता है तुम बदमाश, तुम अपने फोन से एडिक्टेड हो चुकी हो। वहीं वो मन में कहती है मैं जानती हूँ एक प्रॉमिस होता है जिसे मुझे पूरा करना होगा। मुझे अपने आप से नफरत है क्योंकि मैंने कुछ देर पहले इसे बहुत इजी समझा था। तभी हेजी का फोन रिंग करता है। हेजी खुश होते हुए फोन उठाते हुए कहती है मैं एक फोन कॉल को इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। फिर आगे वो फोन पर हेलो करती है जहां उसे पता लगता है ये जाह्नवी का कॉल है। जाह्नवी हेजी के तुरंत फोन उठा लेने से खुश होते हुए पूछता है तुम मेरी सोच से कहीं ज्यादा फुर्तीली हो, तुमने बिना ये देखे ही फोन उठा लिया कि वो किसका है। हेजी कहती है क्योंकि मुझे खुशी हुई थी कि तुमने कॉल किया, बस इसलिए। जाह्नवी कहता है तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था कि तुम मेरे फोन कॉल का वेट कर रही थी। मैं ये हर 5 मिनट में कर सकता हूं तुम्हारे लिए। हेजी कहती है यहाँ कुछ और रीजन भी है जिस वजह से मैंने कॉल उठाया और ऐसे रिएक्ट किया। और तुमने मुझे कॉल क्यों की? जाह्नवी सॉरी बोलते हुए कहता है मुझे माफ करना आज के लिए, तुम उस पोस्ट की वजह से जरूर दुखी होगी, है ना? ये मेरी गलती है। हेजी कहती है नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है बल्कि उन बच्चों की गलती है जिन्होंने उस पोस्ट पर कमेंट्स किए। बुरा फील मत करो, और आज बहुत सारे लोगों ने मेरे बारे में पूछा। फिर हेजी हंसते हुए कहती है मुझे ऐसा फील हुआ जैसे आज ही मुझे पूरे साल की सारी अटेंशन मिल गई हो। जाह्नवी फिक्र करते हुए हेजी से कहता है हे, तुम आज अपने इंस्टाग्राम के कमेंट्स चेक मत करना, ओके? हेजी कंफ्यूज होते हुए मन में कहती है मेरे इंस्टाग्राम के कमेंट्स? तभी जाह्नवी को कोई बुला लेता है तो वो जाते हुए हेजी से कहता है तुम समझ गई ना? हेजी कहती है ठीक है। तभी वो अपने इंस्टाग्राम को देखने लगती है और मन में कहती है मेरे इंस्टाग्राम के बारे में क्या? हेजी ऐप को खोलने से हिचकिचाने लगती है। तभी वो मन में कीसुंग की बात याद करती है जहां कीसुंग ने उससे प्रॉमिस लिया था फोन ना चलाने का। हेजी कहती है एक प्रॉमिस होता है। इसलिए वो फोन को बेड पर ही छोड़कर अपने रूम से बाहर चली जाती है और बाहर जाकर फिर से रोल ऑन करने लगती है ताकि अपने मन को डाइवर्ट कर सके। तभी वो ज्यादा ही रोल ऑन कर लेती है जिस वजह से वो कहती है मेरा उल्टी जैसा मन हो रहा है। जिसे देख हेजी की मॉम उससे कहती है ये क्या है बोलो। पर हेजी रिप्लाई नहीं करती, इसलिए उसकी मॉम गुस्से से कहती है तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता होगा? तुम ये भूल गई होगी, पर मैंने तुम्हें जन्म दिया है। तुम्हें ऐसे ज्यादा मेहनत करते हुए मुझे ऐसा लगता है स्कूल में कुछ हुआ है। हेजी मना करते हुए कहती है कुछ नहीं हुआ, मुझे फील हो रहा था जैसे मेरा वजन बढ़ गया हो इसलिए। पर हेजी की मॉम उसे देखने लगती है। वहीं हेजी मन में घबराते हुए कहती है ये बहुत जल्दी पकड़ लेती है जैसे एक डेमिन हो। फिर हेजी की मॉम डांटते हुए कहती है जब तक उल्टी ना हो जाए तब तक एक्सरसाइज करने के बारे में मत सोचो, बस बहुत ज्यादा गमीज खाना बंद करो बेवकूफ। जिसके बाद ये सीन कीसुंग की तरफ शिफ्ट होता है जहां कीसुंग की गमी बेर के पैकेट को उतार रहा था। तभी वहां एक लड़की भी वही वाला गमी लेने वाली थी। फिर आगे वो लड़की कहती है मैं इसे खरीदने वाली थी, तो कीसुंग उसे हिचकिचाते हुए मना करता है नहीं, ये पहले से रिजर्व्ड है। फिर जिसके बाद हम हेजी और कीसुंग को देखते हैं जहां हेजी गमी बेर के पैकेट को खुशी से देख कहती है क्योंकि ये गमी स्पेशली मेरे लिए रिजर्व थी, इसलिए मुझे इनमें से एक को सहेज कर रखना चाहिए। 1 आर्म 1 नेक, मुझे इन्हें ध्यान से चबाना चाहिए। वहीं कीसुंग कुछ किसी सोच में परेशान था। फिर आगे कीसुंग कहता है मेरे पास नेक्स्ट वीक टाइम है, तो क्या तुम मूवी देखना चाहोगी? पर हेजी गमी को देखकर खुश थी, इसलिए वो कीसुंग से कहती है ठीक है, फिर मुझे शिवान और तायरी को भी बुला लेना चाहिए। कल मुझे शिवान ने बताया था उसे वो मूवी देखनी है। कीसुंग कहता है नहीं, इसलिए हेजी उसे देखती है। फिर वो कहता है सिर्फ हम दोनों। जिसके बाद हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। हेजी से कहता है नहीं, सिर्फ हम दोनों। ये सुन हेजी मन में कहती हैं क्या सिर्फ हम दोनों देखेंगे मूवी? कीसुंग पूछता है क्या तुम नहीं चाहती? हेजी कहती है नहीं, चलते हैं फिर। कीसुंग कहता है
फिर मैं तुम्हें नेक्स्ट संडे मिलता हूं। जिसके बाद हम हेजी को घर पर देखते हैं, जहां वो कैलेंडर में संडे की डेट मार्क कर रही थी, जिसे मार्क करते वो बहुत खुश थी। तभी हेजी के फोन पर कीसुंग का मैसेज आता है, जहां वो हेजी से कहता है, हमने आज का अपना फर्स्ट टाइम शेयर नहीं किया जैसा हमने प्रॉमिस किया था। हेजी लिखती हैं, ओ अच्छा, मैं भूल गई थी, तो फिर क्या मैं पहले अपना फर्स्ट टाइम शेयर करूं? मेरा आज फर्स्ट टाइम है, मैं कीसुंग के साथ पहली बार मूवी देखने जा रही हूं। फिर वो आगे कीसुंग से पूछती हैं, और तुम्हारे बारे में क्या? मैं क्यूरियस हूं। कीसुंग लिखता है, मेरा फर्स्ट टाइम है। तभी हेजी मन में सोचती हैं, वो क्या हो सकता है। हेजी वेट करने लगती हैं आगे के मैसेज का, पर कीसुंग आगे मैसेज नहीं लिख रहा था, इसलिए वो मन में कहती हैं, इसे इतना टाइम क्यों लग रहा है, मैं पागल हो रही हूं वेट करते हुए। फिर तभी कीसुंग का मैसेज आता है, इसलिए हेजी उठकर उसे चेक करती है। तभी वो मैसेज पढ़कर ब्लश करने लगती हैं, क्योंकि कीसुंग ने लिखा था, मैंने फर्स्ट टाइम डेट के लिए पूछा। वहीं दूसरी ओर कीसुंग ये लिखकर काफी नर्वस था। तभी वो कहता है, उसने ये पढ़ लिया। फिर आगे हेजी का मैसेज आता है, जहां उसने लिखा था, हमें डिसाइड करना होगा हमें कौन सी मूवी देखनी है, इसलिए गुड नाइट, कल मिलते हैं। जिसके बाद कीसुंग मन में कहता है, मैंने ये कहने के लिए काफी हिम्मत जुटाई, लेकिन क्या ये कुछ ज्यादा ही बचकाना था? फिर हेसुंग कीसुंग से कहता है, बिग ब्रो, मैंने कर लिया, मैंने एक बड़े बनाना को डंप कर दिया। कीसुंग कहता है, ओके, दैट्स ग्रेट। फिर हम हेजी को देखते हैं, जो अपने आप को ये कहकर दिलासा दिला रही थी कि उसने कीसुंग को एकदम सही आंसर किया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। फिर हेजी सांस अंदर बाहर करते हुए कहती हैं, मैंने ये उससे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो एकदम सीधे सीधे कहेगा। फिर हेजी कीसुंग के उसी मैसेज को पढ़ती हैं और खुश होते हुए कहती हैं, उसने पहली बार डेट के लिए पूछा। फिर वो आगे सीरियस होकर कहती हैं, नहीं, ये रेस्ट करने का टाइम नहीं है, मुझे बड़े दिन के लिए अभी से तैयारी करनी होगी। इसलिए वो तेजी से भागते हुए कहीं जाने लगती हैं, जिसे उसकी मॉम देखती हैं, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता। फिर हेजी अपने फेस का ट्रीटमेंट करते हुए कहती हैं, क्या मुझे अपने फेस की एडवांस में केयर नहीं करनी चाहिए लंबे इंतजार वाले दिन के लिए? मुझे अपनी स्किन को बहुत इलास्टिक बनाना होगा ताकि रबड़ की गेंद की तुलना इससे नहीं की जा सके। हेजी अपने फेस की मसाज करने के बाद वहां से चली जाती हैं। वहीं हेजी की मॉम ये चेक करती हैं कि वो क्या करने आई थी। फिर हम अगले दिन को देखते हैं, जहां हेजी अपने फेस को चेक कर रही थी, जिसे देख हेजी के मॉम और डैड कहते हैं, क्या चल रहा है? तभी हेजी चिल्लाते हुए कहती हैं, मुझे एक बड़ा पिंपल हो गया है। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम स्कूल को देखते हैं, जहां हेजी स्कूल आते हुए मन में कहती हैं, मुझे मॉम की फेशियल क्रीम को यूज नहीं करना चाहिए था। फिर हेजी कहती हैं, पर मैंने इसे कंसीलर से कवर कर लिया है, इसलिए कोई नहीं बता पाएगा। तभी पास से जा रहा तेहो हंसते हुए कहता है, हेजी, क्या तुम्हारे माथे पर हॉर्न निकल आए हैं? मुझे लगा तुम गॉब्लिन हो। ये सुन हेजी घबरा जाती हैं। फिर तभी पीछे से कीसुंग आते हुए हेजी को गुड मॉर्निंग कहता है, जिसको सुन हेजी वहां से भाग जाती हैं और अपनी सीट पर बैठकर मन में कहती हैं, कल मेरा मूड काफी अच्छा था, पर आज बहुत बदकिस्मती है, मैं कीसुंग के फेस को भी नहीं देख सकती। फिर आगे वो अपना फेस छुपाते हुए मन में कहती हैं, आज के लिए ये अच्छा होगा कि मैं उसका सामना ना करूं, क्या पता कल तक ये पिंपल शायद कम हो जाए। पर कीसुंग लगातार हेजी को ही देख रहा था। जिसके बाद हम हेजी को हॉलवे में चलते हुए देखते हैं, जो अपने पिंपल को चेक कर रही थी। तभी वो सामने देखती हैं, जहां कीसुंग आ रहा था, जिसे देख हेजी फिर से वहां से भाग जाती हैं। कीसुंग फिर से उसे बस देखता ही रह जाता है। आगे हम हेजी को देखते हैं, जो टेरी को बता रही थी कि मैंने कीसुंग को अवॉइड करने की बहुत कोशिश की, पर तुम्हें क्या लगता है, उसने देख लिया होगा? क्या मुझे जल्दी स्कूल से चले जाना चाहिए? फिर टेरी उससे पूछते हुए कहती हैं, और तुम क्लास टीचर को क्या बताओगी? कि टीचर, मुझे सर पर बहुत बड़ा पिंपल हो गया है, इसलिए मुझे घर भेज दीजिए। फिर हेजी रोते दुखी होते हुए कहती हैं, आई विश पिंपल एग्जिस्ट ही नहीं करते। फिर टेरी हेजी के गालों को स्क्वीज करते हुए कहती हैं, ज्यादा परेशान मत हो, तुम पिंपल्स के साथ भी क्यूट लगती हो। तुम्हें अच्छा महसूस कराने के लिए पिंपल को जड़ से खत्म करना होगा। हेजी कहती हैं, टेरी शुक्रिया, पर यह मुझे अच्छा फील नहीं करा रहा है। तभी वहां जहवी आ जाता है, जो हेजी को देखने आया था, पर हेजी घबराते हुए उसे अपने पिंपल के बारे में बताने लगती हैं। हाँ, सही कहा, यहां एक हॉर्न निकला हुआ है, मेरे माथे पर तो क्या? जहवी हंसते हुए कहता है, हाँ सही कहा, मैंने नोटिस नहीं किया था, बताने के लिए शुक्रिया। फिर हेजी जहवी पर चिल्लाने लगती है, जिसे दूर खड़ा कीसुंग देखता है। हेजी को ऐसे देख वो मन में कहता है, मुझे लगा था ये सिर्फ मुझे ही अवॉइड कर रही है, शायद मैं सही था। क्या वो प्रेशर फील कर रही हैं उसकी वजह से, जो मैंने कल कहा? फिर आगे हेजी जहवी को क्लास से बाहर भगाने लगती है। तभी जहवी कीसुंग को देखता है। फिर वो उसके पास आता है और स्माइल के साथ उसे हेजी के बारे में बताते हुए कहता है, क्या हेजी प्रिटी नहीं है? बस वो थोड़ी सी बुद्धू है। मेरी कही हर बात को वो मजाक समझती है, जानते हो?
और ये भी कि वो मेरा पहला प्यार थी और आज भी है, लेकिन एक तरह से ये थोड़ा प्यारा भी है। इसीलिए मैं हेजी से अपने दिल की बात खुलकर कहने जा रहा हूं, जिसके बाद ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हो जाता है। 39 चैप्टर की स्टार्टिंग में जेवी केसुंग को बता रहा था कि वो हेजी को अपने दिल की बात खुलकर बताने वाला है, और मुझे लगा मुझे तुम्हें बताना चाहिए। केसुंग कहता है ठीक है, पर हेजी की फीलिंग्स उसकी खुद की हैं, इसीलिए ये वो डिसाइड करेगी। जिसके बाद कुछ देर जेहू और केसुंग एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी जेहू कहता है इनफैक्ट आई डोंट नो, पर मैं तुम्हें भी पसंद करता हूं, जिससे केसुंग कंफ्यूज हो जाता है। फिर जेहू हंसते हुए कहता है तुम हैंडसम हो, एकदम फेयर एंड स्क्वायर, तुम क्या सोचते हो? केसुंग कहता है ठीक है। फिर वो दोनों हैंडशेक करते हैं, जिन्हें ऐसे दूर से हेजी देखती है और कुछ भी समझ नहीं पाती। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम किड्स प्लेग्राउंड को देखते हैं। हीसुंग के साथ कीसुंग गेम खेल रहा था, पर कीसुंग ठीक से नहीं खेलता, तो हीसुंग कीसुंग पर गुस्सा होते हुए कहता है भाई आप यूं ही फावड़ा नहीं चला सकते, जिससे हीसुंग मुंह फुलाकर कीसुंग को देखने लगता है। फिर आगे हीसुंग और गुस्से से कहता है आप बस फावड़ा नहीं चला सकते और इसे आपको मिट्टी से भरना होगा। फिर कीसुंग माफी मांगता है। हीसुंग कहता है ठीक से करिए इसे। कीसुंग कहता है ओके। हीसुंग के गुस्से से देखने की वजह से कीसुंग घबराते हुए कहता है अब मैं इसे ठीक से करूंगा। फिर दोबारा कीसुंग कुछ सोचने लगते हैं, जहां वो मन जेहू की कही बात को सोचकर थोड़ा परेशान दिखता है। जब जेहू ने कहा था कि वो हीजी को अपनी फीलिंग्स खुलकर बताने वाला है, जिसे ऐसे देख हीसुंग कीसुंग से पूछता है कि आपका बैंक अकाउंट दोबारा खाली हो गया है? कीसुंग कहता है नहीं, वो नहीं। फिर हीसुंग आगे कहता है बिग ब्रो आपका फेस झुर्रियों से भर गया है, और ये तभी होता है जब आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। थोड़ा सा इंतजार करिए बड़े भाई, मैं जल्दी बड़ा हो जाऊंगा। और हीसुंग के ये कहते ही कीसुंग उसके सर पर मारते हुए कहता है लिटिल बॉय तुम्हें सिली चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस हेल्दी और स्ट्रांग होकर बड़ा होना है, बस ये करो तुम। फिर हीसुंग कहता है ये मैं ऑलरेडी कर रहा हूं। हीसंग को ऐसे देख के कीसंग स्माइल करता है। फिर वो आगे कहता है मेरे बारे में कोई बात नहीं है, मेरा एक दोस्त है और उसका कोई दोस्त उसे अवॉइड कर रहा है, उसे ऐसा लगता है और उसे ये चीज परेशान कर रही है। ये हीसंग एकदम पहचानते हुए कहता है तो ये बात तुम्हारे बारे में है? फिर हीसंग कहता है तुम उससे डायरेक्ट पूछ लो कि वो तुम्हें अवॉइड क्यों कर रहा है। फिर कीसंग पूछता है अगर वो मुझे इसीलिए इग्नोर कर रहा हो क्योंकि मुझसे नफरत करता हो तब? हीसंग कहता है फिर तुम्हें ऑनेस्ट होकर उन्हें बताना चाहिए कि तुम तब भी साथ में खेलना चाहते हो और तुम उनके साथ में खेल सकते हो। हीसंग की ये बात कीसंग ध्यान से सुनता है। जिसके बाद ये सीन हीजी के घर की ओर शिफ्ट होता है, जहां हीजी के डैड घर पर आते हैं। तभी वो हीजी के फेस पर लगे मास्क को देखकर डर जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं और हीजी से पूछते हैं वो तुम्हारी फेस पर क्या है? हीजी कहती है ओ हाँ, मैंने सुना था ये फेस मास्क एक्ने के लिए अच्छा होता है। पर हीजी की डैड काफी डर जाते हैं। तभी हीजी की मॉम कहती है तुम आ गए, जहां हीजी की मॉम के फेस पर भी सेम मास्क लगा था। तभी बाहर से फूड ट्रक की आवाज आती है जो ग्रिल्ड फिश बेच रहे थे, जिसकी आवाज सुन हीजी की मॉम कहती है लगता है फिश ट्रक आ गया है। इसीलिए वो हीजी से कहती हैं फिश खरीदने के लिए, क्योंकि उनकी फेस पर मास्क लगा था। हीजी कहती है मॉम आपको पता है ना मेरे फेस पर भी मास्क लगा है। फिर हीजी अपने पिंपल को मिरर में देखते हुए और ज्यादा क्रीम लगाते हुए कहती हैं द मिराक्युलस फ्रैंकेनस्टाइन, प्लीज इस पिंपल को मेरे फेस पर से गायब कर दीजिए। तभी उसकी फोन पर कीसंग का कॉल आता है। हीजी कॉल उठा लेती हैं, जहां कीसंग उससे पूछता है तुम क्या कर रही हो? हीजी कहती है मैं ऑयल पेंटिंग जैसा कुछ कर रही थी। दूसरी ओर हीजी की मॉम हीजी के डैड को देख रही थी, जो कुछ लाई थी अपने साथ। फिर आगे कीसंग हेजी से कहता है ओ मुझे नहीं पता था तुम्हें पेंटिंग पसंद है, तुम जरूर अभी बिजी होगी है ना? हेजी कहती है नहीं, मैं इतनी बिजी नहीं हूं, पर तुमने ये क्यों पूछा? कीसंग कहता है नहीं कुछ नहीं। ये कहते हुए वो फोन रखने के लिए कहता है, पर हेजी कीसंग के पास से आ रही वॉइस को सुनते हुए मन में कहती हैं वो क्या था? जिसके बाद कीसंग फोन कट कर देता है। हेजी उसी वॉइस को नोटिस करती हैं जो फूड ट्रक की थी, जो हेजी के घर के बाहर आया था। जिसके बारे में सोच हेजी तेजी से भागते हुए अपने घर की विंडो से बाहर देखती हैं, जहां कीसंग और उसके घर के बाहर थे और वापस जा रहे थे। हेजी मन में सोचते हुए कहती हैं क्या ये मुझे देखने आया था? मुझे क्या करना चाहिए? पर हालांकि मैं बिल्कुल भी उसे अपना पिंपली फेस नहीं दिखाना चाहती,
पर मैं उसे ऐसे ही वापस नहीं जाने दे सकती। मेरे चेहरे पर पिंपल क्यों निकल आए? मुझे क्या करना चाहिए? क्या क्या जिसे सोच हीजी पागल हो जाती हैं। वहीं दूसरी ओर ईसंग हीसंग से पूछता है, क्या बिक्सिस, हीजी बिजी हैं? क्या आप चाहते हैं मैं उन्हें दोबारा कॉल कर कर पूछूं मिलने के लिए? कीसंग मना करते हुए कहता है, नहीं, भूल जाओ इसे बारे में, आज के लिए इसे यहीं छोड़ते हैं। तभी पीछे से कोई कीसंग को आवाज लगाता है, इसलिए कीसंग पीछे मुड़कर देखता है, जहां पीछे हीजी खड़ी थी, जो बहुत हांफ रही थी। जिसे देख हीसंग कहता है, बिक्सिस, ये बिक्सिस हीजी हैं? फिर हीजी हांफते हुए कहती हैं, तुम्हारे लिए मैं। जिसकी थोड़ी देर बाद हम हीजी और कीसंग को एक बेंच पर बैठे देखते हैं, जहां हीजी ने सारी बात बता दी थी कि वो क्यों उसे अवॉइड कर रही थी। इसलिए कीसंग कहता है, तो तुम मुझे पूरी दिन एक पिंपल की वजह से अवॉइड कर रही थी? हीजी कहती हैं, हाँ। ये कहते हुए वो मन में कहती हैं, मेरा प्राइड फिर से एम्बैरेसमेंट में चेंज हो गया। मैं इतनी वीक क्यों हो जाती हूं जब बात कीसुंग की आती है? कीसुंग हीजी के पिंपल को देखते हुए कहता है, पर क्यों, ये तो क्यूट है। हीजी पिंपल को छुपाते हुए कहती हैं, क्या क्यूट है एक पिंपल के बारे में? जस्ट वेट जब तक ये तुम्हारी भी नहीं हो जाता। वहीं वो मन में कहती हैं, इसकी स्किन इतनी फेयर और फ्लॉलेस कैसे है? फिर आगे कीसुंग कहता है, और यहां मैं ये सोच रहा था कि तुम मुझे इसलिए अवॉइड कर रही हो क्योंकि मैंने कुछ क्रिंज किया। हेजी उससे पूछती हैं, तुमने क्या किया? फिर वो कीसुंग के उस मैसेज को याद करती हैं जहां कीसुंग ने डेट के लिए पूछा था। तभी कीसुंग शाई फील करते हुए आगे कहता है, सच ये है उसे कहने में मुझे बहुत हिम्मत लगी, पर जब तुमने ये सुना तो तुमने मुझे अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया, इसलिए मुझे लगा कि मैंने तुम्हें अनकंफर्टेबल कर दिया। जिसकी ये बात सुन हीजी मन में कहती है, मुझे नहीं पता था ये इस तरह सोचेगा। फिर एकदम से हीजी उसे समझाते हुए कहती हैं, आई टोटली लव चीजी लाइन्स, यू नो, इसलिए मेरा फेवरेट फूड ग्रिल्ड स्क्विड है, क्योंकि ये बहुत चीजी होता है जो मुझे क्रिंज कर देता है। जिसकी ये बात सुन कीसुंग स्माइल करता है और हीजी से पूछता है, तो उस दिन हमारी पहली डेट है ना? हीजी ब्लश करते हुए कहती हैं, हाँ। जिसके बाद ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हो जाता है। 40 चैप्टर की स्टार्टिंग में कीसंग हेजी से कहता है, तो उस दिन हमारी पहली डेट है ना? हेजी कहती हैं, हाँ। जिसके बाद हेजी कीसंग से कहती हैं, वैसे मैंने कभी नहीं सोचा कि तुमने जो कहा वो शर्मनाक या बोझ जैसा था, तो तुम मुझे जो चाहे बता सकते हो। हेजी की ये बात सुन कीसंग मन में कहता है, कभी कभी पल भर में हेजी सचमुच उस ठोस दीवार को तोड़ सकती है जिसे मैंने इतने सालों में खड़ा किया है। फिर हेजी आगे कहती हैं, मुझे ये बनावटी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आपका लहजा थोड़ा सीरियस हो तो आपको मजाक किरकिरा करने वाला वगैरह वगैरह कह दिया जाता है। सीरियस होना सच्चा होता है क्योंकि आप उसे दिल से महसूस करते हैं। तो अगर आप थोड़े सीरियस हैं तो क्या हुआ? ये ट्रेंड किसने शुरू किया? हेजी की ये बात सुन कीसंग कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। फिर हेजी कीसंग की ओर देखती हैं, तभी वो अपना सर झुकाते हुए कहती हैं, ठीक है। कीसंग हेजी को देख मन में कहता है, इसके कान लाल हो गए। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम कीसंग के घर को देखते हैं, जहां कीसंग हेजी की बात सोच मन में सोच मुस्कुरा रहा था। जहां हेजी ने कहा था उसे चीजी लाइंस पसंद है, इसीलिए उसका फेवरेट फूड भी ग्रिल्ड स्क्विड है और ये उसे क्रिंज फील कराता है। कीसंग ये सब सोच ही रहा था कि तभी हीसुंग कीसंग को आवाज देता है। आगे हीसुंग टेबल पर खड़े होकर कहता है, मुझे कैच करो। ये कहते ही वो टेबल पर से कूद जाता है, जिससे बहुत तेज की आवाज होती है और सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। पर कीसंग ने हीसुंग को बचा लिया था चोट लगने से। फिर हीसुंग हंसते हुए कहता है, ये मजेदार था। तभी कीसुंग हीसुंग पर गुस्सा होते हुए कहता है, हीसुंग, मैंने तुमसे कहा है ना, ऊंची जगह से कूदना खतरनाक हो सकता है। तभी हीसुंग कीसुंग के फेस पर स्टिकर चिपकाकर वहां से भाग जाता है, जिससे कीसुंग और गुस्सा हो जाता है। फिर आगे हीसुंग बाथरूम जाते हुए कहता है, मैंने आपको अपना फेवरेट स्टिकर दिया है, तो आप गुस्सा मत होइए, ओके? मैं सूसू करने जा रहा हूं। जिसके बाद कीसुंग कहता है, सच में इस शरारती लड़की के साथ मुझे क्या करना चाहिए? फिर आगे कीसुंग हीसुंग के दिए हुए स्टिकर को देखने लगता है। फिर वो उसे अपने कैलेंडर पर लगा देता है। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम स्कूल को देखते हैं, जहां हीजी की डेस्क पर जेहुई उससे नेक्स्ट संडे के लिए पूछता है। आगे जेहुई वजह बताते हुए कहता है, क्योंकि नेक्स्ट वीक एक वीआईपी प्रीव्यू है, इसलिए मैं स्पेशली तुम्हें इनवाइट करना चाहता हूं।
हेजी कहती हैं लेकिन नेक्स्ट संडे। तभी कोई कहता है वाह ये तो बहुत बढ़िया है। अगर ये वीआईपी प्रीव्यू है तो क्या वहां सेलिब्रिटीज नहीं होंगे, जो कि शिवॉन और उसके साथ 2 लड़कियों ने कहा था। तभी शिवॉन जीहुई को मनाते हुए कहता है नेशंस लिटिल ब्रदर मैं भी जाना चाहता हूँ। फिर हेयरबन गर्ल कहती है हे जीहुई क्या हम भी जा सकते हैं। फिर शॉर्ट हेयर गर्ल कहती है प्लीज यस कह दो। ये कहते हुए वो जीहुई को चमकती हुई आंखों से देखने लगते हैं। फिर आगे जीहुई कुछ सोचते हुए मन में कहता है प्रीव्यू के बाद मैं हीजी को अलग ले जा सकता हूँ, है ना। वैसे भी उस दिन ये सोचते ही जीहुई उन लोगों से स्माइल करते हुए कहता है जरूर तुम लोग भी हमारे साथ शामिल हो सकते हो, मुझे बस अपने मैनेजर से कुछ और सीटें मंगवानी होंगी। ये सुन शिवॉन और वो दोनों लड़कियां खुशी से डांस करने लगती हैं। फिर तभी हेजी अपना हाथ उठाते हुए कहती हैं पर मैं उस दिन नहीं जा सकती, तुम लोग मेरे बिना चले जाओ। हेजी के ऐसा कहते ही जीवी उस पर क्वेश्चन की बौछार कर देता है और उससे पूछता है क्यों, क्या तुम्हारे पास उस दिन कुछ है। हेजी कहती हैं हाँ मेरे पास अपने प्लान्स हैं। जीवी पूछता है कौन से प्लान्स। हेजी कहती हैं सिर्फ प्लान्स। जीवी फिर भी इंसिस्ट करते हुए जानने की कोशिश करता है और कहता है तो किस तरह के प्लान्स हैं। जीवी की ये सब बकवास सुन हेजी मन में कहती हैं ये घुमावदार बातचीत क्या है, मोबियस कॉन्वोकेशन। फिर आगे हेजी मना करते हुए कहती हैं एनीवे मैं बिल्कुल भी नेक्स्ट संडे वहां नहीं होंगी, तुम लोग मेरे बिना चले जाओ। ये बातचीत यहीं खत्म होती है बस। हेजी की ये सभी बातें कीसंग और तेहरे क्लास में आते हुए सुन लेते हैं। फिर तभी शिवॉन हेजी से कहता है हेजी क्या तुम नहीं सुन रही, ये सिर्फ एक प्रीव्यू नहीं है बल्कि एक वीआईपी प्रीव्यू है, वीआईपी। फिर शिवॉन आगे कहता है अगर तुम उस दिन पिक्चर अपलोड करोगी तो तुम्हें बहुत सारे लाइक्स मिलेंगे। जिससे हेजी थोड़ा सोचती हैं पर फिर वो आगे फिर से मना करते हुए गुस्से से कहती हैं वीआईपी या फिर कुछ भी, जब मैंने कहा ना मैं नहीं जा सकती तो मतलब मैं नहीं जा सकती। ये सब देख तेहरी कहती हैं ये सब क्या चल रहा है। फिर तभी शिवॉन कीसंग के पास आकर कहता है कीसंग तुम्हें भी कुछ कहना चाहिए हेजी को। फिर वो आगे बताता है जीवी ने हम सबको वीआईपी प्रीव्यू के लिए इनवाइट किया है पर हेजी लगातार कह रही हैं कि वो नहीं जा सकती। कीसंग कहता है एक वीआईपी प्रीव्यू। फिर आगे शिवॉन हल्की से कीसंग के कानों में कहता है हाँ सही कहा। और तुम क्या सोचते हो जेहीवी ने हमें क्यों इनवाइट किया है। उसने ये इसलिए किया क्योंकि वो चाहता है हेजी आए, पर अगर वो नहीं गई तो क्या होगा, तो हम सब भी नहीं जा पाएंगे। शिवान की ये बात सुनते हुए कीसुंग हेजी की तरफ देखता है। फिर तभी क्लास से 2 स्टूडेंट जाते हुए हेजी के बारे में बात करते हुए कहते हैं, जिसमें से पहला लड़का कहता है अगर हेजी मना करती रही तो हमें किसी की बात माननी ही पड़ेगी। फिर लॉन्ग हेयर गर्ल कहती है भला अब इसके लिए कौन सा प्लान सही ठहराया जा सकता है, अगर मैं उसकी जगह होती तो वीआईपी प्रीव्यू के लिए जरूर जाती। फिर वो लड़का कहता है तुम्हें भी उससे पूछना चाहिए कि क्या तुम भी हमारे साथ आ सकती हो। जिनकी ये सभी बातें कीसुंग सुनता है। फिर दूसरी ओर हेजी से हेयर बन गर्ल कहती है मुझे नहीं पता तुमने क्या प्लान्स बनाए हैं, लेकिन क्या तुम इसे आगे नहीं बढ़ा सकती। अगर हम तुम्हारे बिना जाते हैं तो ये थोड़ा बुरा लगेगा। फिर हेजी कुछ कहनी ही वाली होती हैं, पर शॉर्ट हेयर गर्ल कहती हैं ये सही कह रही हैं, तुम भी हमारे साथ चलो ना। हेजी फिर से मना करते हुए कहती हैं मुझे माफ करना लेकिन मुझे उस दिन कुछ जरूरी काम है। तभी पीछे से कीसों कहता है क्यों ना हम साथ चलें। फिर आगे शिवान कहता है देखो कीसुंग भी जाना चाहता है, हेजी चलो चलते हैं ठीक है। कीसुंग के ऐसा कहने पर हेजी मन में सोचती है क्या ये हमारे प्लान के बारे में भूल गया, या फिर इसे ये नहीं पता कि प्रीव्यू नेक्स्ट संडे है। फिर हेजी कीसुंग को याद दिलाने के लिए बात पर जोर डालते हुए कहती हैं अगले संडे को मेरी प्लान्स हैं जब प्रीव्यू होगा, और किसी दिन नहीं। फिर कीसुंग आगे कहता है वीआईपी प्रीव्यू एक रेयर अपॉर्चुनिटी है, ऐसा भी नहीं है कि आप जब चाहें तब जा सकते हैं। कीसुंग के ये कहने पर हेजी उसे देखने लगती हैं, और वहीं दूसरी ओर जेहिवी हेजी को देखते हुए कुछ सोच रहा था। तभी कीसुंग जेहिवी से कहता है क्या मैं भी चला सकता हूं। जेहिवी स्माइल के साथ कहता है हाँ बिल्कुल। फिर कीसुंग हेजी से कहता है हेजी मैं भी जाना चाहता हूं, साथ में चलते हैं ओके। जिसकी बात हेजी हाँ करते हुए कहती हैं ठीक है, अगर सभी इतना ही जाना चाहते हैं तो मैं भी चलती हूँ। फिर तभी शिवान खुश होते हुए जहीवी से कहता है नेशंस लिटिल ब्रदर, हेजी ने कहा वो जा रही हैं। फिर जहीवी कहता है मुझे अपने मैनेजर को बताना होगा। शिवान कहता है हाँ बता दो। फिर जाते हुए कहता है तो मैं चलता हूँ। हेजी कहती है ठीक है, और थैंक यू फॉर द इन्विटेशन।
फिर जहवी जाते हुए कीसुंग से फुसफुसाते हुए कहता है, थैंक यू फॉर हीजी का माइंड चेंज करने के लिए, पर तुम रिग्रेट करोगे मेरी आज मदद करने के लिए। मैं उस दिन हीजी को कन्फेस करने वाला हूं। ये सुन कीसुंग काफी शॉक्ड हो जाता है, जिसके बाद जहवी वहां से जाने लगता है। और यहीं हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी मानवा के 10th पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो अपना समर्थन दिखाइए लाइक एंड सब्सक्राइब कर और हमें कमेंट्स में बताइए कि हमें ये मानवा आगे कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं। आपका समर्थन बहुत जरूरी है ताकि हम ऐसे ही आगे भी और अच्छी मानवा को एक्सप्लेन कर सकें।